Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that among H3PO2, H3PO3 and H3PO4 which has maximum acidic strength, explain. So in this question what we have to tell कि जो हमारे पास given acids है इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा acidic strength है. So let's start doing the question. So before that the key concept that we are going to use in this question we will be about acidic strength. Okay. So acidic strength is ability to donate a hydrogen ion. ओके, सो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? बेसिकली जिस हमारे पास एसिड के पास ज़्यादा एबिलिटी होगी टू डोनेट हाइड्रोजन आयन वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा. ओके, सेकंड हम इस तरीके से भी फाइंड आउट करते हैं. सो डिपेंड्स ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. ओके, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम है जो, ओके, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी तो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा होगी. सो बाय यूजिंग these concept we are going to solve this question. So let's start doing that. Okay, सो जो हमारे पास फर्स्ट एसिड है, सो अगर हम फर्स्ट की बात करें दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू डोनेट हाइड्रोजन आयन. सो फॉर दैट हमें इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए. H3PO2, ओके, H3PO3 एंड H3PO4. सो अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, ओके, जो यहाँ पे होगा हमारे पास, यहाँ पे फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O होगा. हेयर वी विल हैव H, हेयर वी विल हैव H, हेयर वी विल हैव OH. H3PO3 के केस में P डबल बॉन्ड O, सो हेयर वी विल हैव H, OH एंड OH. ओके, जो थर्ड केस है फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH. ओके, सो अगर हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसके पास ओनली वन H पॉजिटिव आयन है. ओके, अगर हम सेकंड की बात करें इसके पास टू रिमूवेबल H पॉजिटिव आयंस है. थर्ड की बात करें सो इट हैव थ्री आयंस. ओके, सो अगर हम इस केस की बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन है तो फर्स्ट टू केसेस में, बट ये डायरेक्टली अटैच्ड है फॉस्फोरस के, सो दैट्स वाई हम इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं. सो इसीलिए जो हमारे पास दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ओके, सो फर्स्ट सिर्फ एक ही डोनेट कर सकता है, सेकंड वाला दो कर सकता है एंड थर्ड वन थ्री कर सकता है. एंड ऑल्सो अगर हम जो सेंट्रल एटम है तीनों में फॉस्फोरस है, अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें, ओके, सो जो हमारे पास सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इन केस ऑफ दिस, यहाँ पे फॉस्फोरस की +5 है, यहाँ पे फॉस्फोरस की +3 है एंड यहाँ पे फॉस्फोरस की +3 है, सॉरी +1 है. ओके, अकॉर्डिंग टू द की कंसेप्ट यही हमारे पास ऑर्डर होना चाहिए, दैट इज जो थर्ड वन है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, देन सेकंड होगा, देन फर्स्ट वन होगा. बट दिस इज अ एक्सेप्शन. ओके, एंड एक्सेप्शन क्यों है ये? बिकॉज अगर हमारे पास मोर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस है सो दैट मीन्स उसकी जो प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी, जो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो भी ज्यादा होगा. ओके, सो दैट्स वाई जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगी. ओके, सो दिस इज एन एक्सेप्शन. मोर द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, प्रोटॉन टेंडेंसी ज्यादा होगी उसकी एक्सेप्ट करने की, कॉन्जुगेट बेस भी ज्यादा होगा एंड जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डिक्रीज करेगी. सो दैट्स वाई जो इसका ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा. सो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर ऑफ H3PO2, आफ्टर दैट H3PO3 एंड उसके बाद सबसे कम होगी H3PO4. So this will be the acidic strength, and this is the solution to this question. I hope you understand it well. All the best.